क़यामत का सवाल इंसान के दिल और दिमाग में हमेशा से रहा है। कुरान और हदीस में अल्लाह और उनके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के बारे में विस्तार से बताया है। एक बार हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसान के शक्ल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कई सवाल पूछे। उन सवालों में से एक सवाल ये था कि ए अल्लाह के नबी, मुझे क़यामत के बारे में बताइए, क़यामत कब आएगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे ये सवाल पूछा जा रहा है वो सवाल करने वाले से ज़्यादा नहीं जानता। क़यामत का सही वक्त तो सिर्फ अल्लाह को मालूम है। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि क़यामत की निशानियाँ क्या हैं। कुरान और हदीस में क़यामत की निशानियों का जिक्र किया गया है। ये निशानियाँ दो तरह की हैं, छोटी निशानियाँ और बड़ी निशानियाँ। छोटी निशानियाँ वो हैं जो धीरे धीरे हमारे सामने आ रही हैं और कुछ तो पहले ही पूरी हो चुकी हैं। बड़ी निशानियाँ वो हैं जो क़यामत के एकदम करीब होने पर नजर आएंगी। आइए इन निशानियों को विस्तार से समझते हैं और ये भी देखते हैं कि हमें इनसे क्या सबक लेना चाहिए। कुरान में क़यामत का जिक्र सूरे अंबिया की पहली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लोगों का हिसाब का समय करीब आ चुका है, लेकिन लोग फिर भी गफलत में पड़े हुए हैं। ये आयत हमें बताती है कि क़यामत का वक्त नज़दीक है, लेकिन लोग दुनिया की चकाचौंध में खोए हुए हैं। जैसे एक स्टूडेंट साल भर पढ़ाई ना करे, लेकिन जब इम्तिहान का वक्त नज़दीक आता है तो वो पढ़ाई में जुट जाता है, वैसे ही हमें भी अपने हिसाब की तैयारी करनी चाहिए। हमें नहीं पता कि हम कब मरेंगे और क़यामत कब आएगी। हो सकता है कि हम आज मर जाएं या कल, इसलिए हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लोग गफलत में डूबे हुए हैं, अल्लाह को भूल चुके हैं और दुनिया की चमक धमक में खो गए हैं। क़यामत की बड़ी निशानियाँ। सही मुस्लिम की एक हदीस में हज़रत हुज़ैफ़ा इब्ने असीद गफ़ारी रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि सहाबा आपस में क़यामत के बारे में बात कर रहे थे। तभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और पूछा, मेरे सहाबा, तुम लोग किस विषय पर बात कर रहे हो? सहाबा ने कहा, ए अल्लाह के नबी, हम क़यामत के बारे में चर्चा कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक तुम उसकी 10 बड़ी निशानियां न देख लो। ये 10 निशानियां इस प्रकार हैं। 1. धुआं यानी दुखान। क़यामत के करीब एक ऐसा धुआं आसमान में छाएगा जो पूरी दुनिया को ढक लेगा। इस धुएं से मोमिनों को सर्दी जुकाम जैसी तकलीफ होगी, जबकि काफिर और मुशरिक इसकी वजह से मर जाएंगे। ये धुआं क़यामत की पहली बड़ी निशानी होगी। दूसरा, दजाल। दजाल का फितना दुनिया का सबसे बड़ा फितना होगा। वो मुल्क शाम और इराक के बीच से निकलेगा। उसके घुंघराले बाल होंगे, एक आंख कानी होगी और उसके माथे पर काफिर लिखा होगा। वो खुद को रब कहेगा, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रब काना नहीं है, वो हर ऐब से पाक है। दज्जाल दुनिया में फसाद फैलाएगा, लेकिन मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ फरिश्ते तलवार लेकर उसका रास्ता रोकेंगे। मदीना में मुनाफिक लोग दज्जाल के साथ चले जाएंगे और सिर्फ मोमिन बचे रहेंगे। तीसरा, जानवर का निकलना। क़यामत से पहले ज़मीन से एक चौपाया जानवर निकलेगा जो इंसानों से बात करेगा। ये जानवर लोगों को उनकी हकीकत बताएगा और क़यामत की निशानी होगा। चौथा, सूरज का पश्चिम से निकलना। जिस दिन क़यामत होगी उस दिन सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से निकलेगा। ये एक ऐसी निशानी होगी जिसके बाद तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। पांचवा, हज़रत ईसा यानी अलैहिस्सलाम का नुज़ूल। क़यामत से पहले हज़रत ईसा दुनिया में दोबारा आएंगे। वो दमिश्क यानी सीरिया की जामा मस्जिद में 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखकर उतरेंगे। उनके बालों से पानी टपक रहा होगा और वो 2 जर्द रंग के कपड़े पहने होंगे। वो दज्जाल को कत्ल करेंगे, सलीब यानी ईसाइयत के प्रतीक को तोड़ेंगे, जजिया यानी गैर मुस्लिमों पर लगने वाले कर को ख़त्म करेंगे और लोगों को इस्लाम कबूल करने या जंग करने का हुक्म देंगे। हज़रत ईसा यानी अलैहिस्सलाम 40 साल तक दुनिया में रहेंगे और उनके दौर में अमन, इंसाफ और बरकत का दौर होगा। वो इस उम्मत के पीछे नमाज पढ़ेंगे और नबी के कानून पर अमल करेंगे। छठा, याजूज माजूज। याजूज माजूज 2 फसादी कौमें हैं जिन्हें हज़रत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने एक दीवार में कैद कर दिया था। क़यामत से पहले वो दीवार तोड़कर निकल आएंगे और दुनिया में तबाही मचाएंगे। हज़रत ईसा अल्लाह से दुआ करेंगे और अल्लाह एक कीड़ा भेजेगा जो उनकी गर्दन में घुसकर उन्हें मार डालेगा। इसके बाद बारिश होगी और उनकी लाशें बह जाएंगी। सातवां, ज़मीन का धंसना। 3 जगहों पर ज़मीन धंसेगी, पूरब में, पश्चिम में और अरब में। ये भी क़यामत की बड़ी निशानी होगी। 8वां, आग का निकलना। यमन से एक आग निकलेगी जो लोगों को मैदान महशर यानी क़यामत के मैदान की तरफ हाँक कर ले जाएगी। 9वां, बैतुल मुक़द्दस की फतह।
बैतुल मुक़द्दस का मुसलमानों के हाथ में आना भी क़यामत की निशानी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के दौर में ये फतह हुई थी, लेकिन बाद में ये दोबारा गैर मुस्लिमों के कब्ज़े में चला गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इसे फिर से मुसलमानों के लिए फतह किया, लेकिन आज ये यहूदियों के कब्ज़े में है। 10वां, फितनों का बढ़ना। फितने और फसाद दुनिया में इतने बढ़ जाएंगे कि लोग महफूज नहीं रहेंगे। ये भी क़यामत की एक बड़ी निशानी होगी। क़यामत की छोटी निशानियाँ। छोटी निशानियाँ वो हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर आज तक हो रही हैं। इनमें से कुछ प्रमुख निशानियाँ इस प्रकार हैं। 1. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और क़यामत इस तरह भेजे गए हैं जैसे 2 उंगलियां एक दूसरे से मिली हों। आपका आना ही क़यामत की सबसे बड़ी निशानी थी। 2. चांद का 2 टुकड़ों में होना। मक्का के काफिरों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चमत्कार मांगा। आपने उंगली का इशारा किया और चांद 2 टुकड़ों में बंट गया। ये चमत्कार कुरान में सूरह कमर में भी बयान किया गया है। कुछ रिवायतों में कहा जाता है कि हिंदुस्तान के एक राजा ने इसे देखा और बाद में मुसलमान हो गया, लेकिन इसकी कोई पुख्ता दलील नहीं है। 3. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मालिक रदियल्लाहु अन्हा से फरमाया कि उनकी वफ़ात भी क़यामत की निशानी है। आपकी वफ़ात रबीउल अव्वल की 12 तारीख को हुई। उस दिन मदीना में अंधेरा छा गया। सहाबा के लिए ये सबसे दुखद दिन था। हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु अन्हा ने कहा, ए अब्बा, जिनका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस है, हम जिब्राईल को तुम्हारी वफ़ात की खबर सुनाएंगे। जब आपकी कब्र में मिट्टी डाली गई तो हज़रत फ़ातिमा ने हज़रत अनस रदियल्लाहु अन्हा से पूछा, तुमने अपने नबी के चेहरे पर मिट्टी कैसे डाली? 4. बैतुल मुक़द्दस की फ़तह। हज़रत उमर के दौर में बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के हाथ में आया। ये मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी के बाद तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद है। 5. महामारी और बीमारियां। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी बीमारियां आएंगी जिनमें लोग बकरियों की तरह मरेंगे। हज़रत उमर के दौर में ताउन की बीमारी आई, जिसमें हज़ारों सहाबा शहीद हो गए। आज के दौर में कोरोना जैसी बीमारियां भी इसकी मिसाल हैं। 6. दौलत की बहुतायत। एक समय आएगा जब लोग इतने अमीर होंगे कि 100 दिनार भी उन्हें कम लगेगा। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के दौर में ऐसी खुशहाली थी कि कोई गरीब नहीं बचा था। 7. फितनों का बढ़ना। हज़रत उस्मान की शहादत के बाद फितने बढ़े और सहाबा के बीच जंगें हुई। ये भी क़यामत की निशानी थी। 8. जिना का आम होना। आज जिना इतना आम हो गया है कि लोग इसे बुरा नहीं मानते। सोशल मीडिया और स्मार्टफोन ने इसे और आसान कर दिया है, जबकि निकाह को मुश्किल बना दिया गया है। दहेज, बारात और शादी के खर्चों ने निकाह को जटिल बना दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शादी की ताकत रखता हो उसे जल्दी शादी कर लेनी चाहिए ताकि वो जिना और बदकारी से बचे। 9. जाहिलों से फतवे लेना। लोग उलमा को छोड़कर जाहिलों से फतवे लेंगे। आज कुछ लोग जो हदीस और कुरान के नंबर तो याद करते हैं, लेकिन सहाबा की शान में गुस्ताखी करते हैं, उन्हें विद्वान समझा जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इल्म को अचानक नहीं उठाएगा बल्कि उलमा को उठा लेगा। जब उलमा खत्म हो जाएंगे तो लोग जाहिलों को सरदार बनाएंगे, जो गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। 10. बेहयाई और बदकारी का बढ़ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे लोग आएंगे जो पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे और अपनी प्रजा पर जुल्म करेंगे। साथ ही ऐसी औरतें होंगी जो कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगी, क्योंकि उनके कपड़े बदन को ढकने के बजाय उजागर करेंगे। आज फैशन के नाम पर ऐसी पोशाकें आम हैं। 11. शराब का आम होना। लोग शराब पिएंगे और उसे अलग अलग नाम देंगे, जैसे बियर, विस्की, रम आदि। नाच गाना और बेहयाई बढ़ेगी। हज़रत उस्मान ने एक वाक़या सुनाया कि एक नेक व्यक्ति को शराब ने जिना और कत्ल तक करवा दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शराब सारी बुराइयों की जड़ है। 12. सूद और ब्याज का बढ़ना। सूद का लेन देन इतना आम होगा कि लोग इसे गुनाह नहीं समझेंगे। कुरान में अल्लाह ने सूद को हराम ठहराया और इसे अल्लाह और रसूल से जंग के बराबर बताया। 13. बेवकूफ़ों की हुकूमत। बेवकूफ़ लोग हुकूमत करेंगे जो जनता को मुसीबत में डालेंगे।
पुलिस और अदालतों की तादाद बढ़ेगी और फैसले खरीदे बेचे जाएंगे। 14. अच्छी आवाज़ को तरजीह। लोग कुरान और हदीस को अच्छी आवाज़ में पढ़ने वालों को तरजीह देंगे, न कि इल्म और समझ वालों को। 15. खास लोगों को सलाम। लोग सिर्फ अमीरों और रसूख वालों को सलाम करेंगे, जबकि गरीबों को नज़रअंदाज करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलाम को आम करो, इससे मोहब्बत बढ़ेगी। 16. तिजारत का बढ़ना। कारोबार इतना बढ़ेगा कि औरतें भी अपने शौहर की मदद करेंगी। आज बड़े बड़े ऑफिसों और होटलों में औरतों को रिसेप्शन पर बिठाया जाता है ताकि ग्राहकों को आकर्षित किया जाए। 17. झूठी गवाही और हक छुपाना। लोग पैसों के लिए झूठी गवाही देंगे और सच्चाई को छुपाएंगे। 18. खवारिज का उभरना। खवारिज जैसे लोग पैदा होंगे जो कुरान को तो अच्छा पढ़ेंगे लेकिन इस्लाम की गलत तस्वीर पेश करेंगे। वो बेगुनाहों की हत्या करेंगे और इस्लाम को बदनाम करेंगे। हमारा कर्तव्य क्या है? क़यामत की निशानियां देखकर हमें अपनी जिंदगी को सुधारना होगा। यहाँ कुछ ज़रूरी बातें हैं जो हमें करनी चाहिए। 1. मौत को याद रखें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत को याद करो, ये दुनिया की लज्जतों को तोड़ देती है। कब्रिस्तान जाएं, अपनी मौत को याद करें और हिसाब की तैयारी करें। 2. परिवार को जहन्नम से बचाएं। अपने परिवार को नमाज, पर्दा और अच्छे अखलाक की तालीम दें। अपनी बेटियों को पर्दे का हुक्म दें और बेटों को गलत रास्तों से बचाएं। 3. जुल्म से बचें। किसी का हक न मारें, बेईमानी और करप्शन से दूर रहें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन हर जुल्म का हिसाब होगा, चाहे वो सींग वाली बकरी का बिना सींग वाली बकरी पर जुल्म हो। 4. दीन का इल्म हासिल करें। हर मुसलमान मर्द और औरत पर दीन का इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। कुरान और हदीस पढ़ें, सही उल्मा की बात सुनें और अपनी ज़िंदगी को शरीयत के मुताबिक ढालें। 5. दुनिया से दिल ना लगाएं। दुनिया धोखे का सामान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में मुसाफिर की तरह ज़िंदगी गुजारो। अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, लेकिन दुनिया को दिल में जगह ना दो। क़यामत का वक्त सिर्फ अल्लाह को मालूम है, लेकिन उसकी निशानियां हमारे सामने हैं। हमें अपनी ज़िंदगी को अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए रास्ते पर चलाना होगा। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और अच्छे अखलाक के ज़रिए अपनी आखिरत को संवारें। अपने परिवार को दीन की तालीम दें और जुल्म, बेईमानी और गुनाहों से बचें। क़यामत का दिन ज़रूर आएगा और उस दिन सिर्फ हमारा ईमान और नेक अमल हमारे काम आएंगे। अल्लाह हमें क़यामत के दिन कामयाबी अता फरमाए। आमीन।